कांग्रेस आलाकमान की मध्यस्थता में सचिन पायलट के अशोक गहलोत से समझौता करने के बाद पायलट राजस्थान के बेरोजगार युवाओं और पेपर लीक प्रभावितों के मुद्दे पर अब कुछ नहीं बोल रहे। इससे लाखों बेरोजगार युवाओं और उनके अभिभावकों में नाराजगी सी हो रही है, जिसे बीजेपी ने अब भांप लिया है। इसी मुद्दे को टेक ओवर करते हुए अब भाजपा बेरोजगार युवाओं की आवाज बनने के लिए उसी अजमेर जिले से जन आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है, जहां से सचिन पायलट ने अपनी ही गहलोत सरकार के खिलाफ एक्शन नहीं लेने पर पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं के साथ जनसंघर्ष की पैदल यात्रा निकाली थी जयपुर तक की। सवाई माधोपुर में बीजेपी की 2 दिवसीय विजय संकल्प बैठक हुई, जिसमें भीतर खाने बड़ी रणनीति तैयार की गई है, जिसके तहत भाजपा 18 जुलाई को अजमेर में बड़ा विरोध करने जा रही है, जिसमें पार्टी के तमाम कद्दावर नेता मौजूद रहेंगे। आरपीएससी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, कुशासन, महिला अत्याचार, रेप जैसे मुद्दे जो हैं वो सब विधानसभा के 14 जुलाई वाले सत्र में शुरू होने से पहले उठाए जाएंगे। 14 जुलाई को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। 18 जुलाई को भाजपा सड़कों पर उतरकर अजमेर से आंदोलन का शंखनाद करने जा रही है। युवाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को भाजपा ने इसलिए लपका है क्योंकि 60 साल से ज्यादा बेरोजगार युवा वर्ष भर में परीक्षा देते हैं। उनके परिवार और अभिभावक भी परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और बेरोजगारी से परेशान हैं। पेपर लीक और नकल की घटनाओं से परीक्षा एजेंसी आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साख भी गिरी है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये दोनों संस्थाएं अजमेर में हैं। आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी तक हुई थी। राजस्थान पुलिस एसओजी के अलावा ईडी अलग से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। यानी समझिए कि राजस्थान में इस बार चुनाव में यह मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है। इन नेताओं ने बेरोजगारों के मुद्दे पर आंदोलन का फैसला करवाया है और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के नेतृत्व में बड़ा विरोध प्रदर्शन पिछले दिनों हुआ था। अगर आपको याद होगा तो जयपुर में, जिसमें कि पुनिया के पैर में फ्रैक्चर भी हुआ था, तब राजेंद्र राठौर, किरोड़ीमल मीणा इस आंदोलन में पहुंचे थे, लेकिन कई और सीनियर नेता आंदोलन में नहीं दिखाई पड़े थे। इसके बाद सचिन पायलट ने कांग्रेस में रहकर यह मुद्दा उठा दिया तो युवाओं समेत पूरे प्रदेश का ध्यान इस मुद्दे की ओर आ गया, क्योंकि सचिन पायलट यूथ की आवाज उठा रहे थे और गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर थे। लेकिन पायलट ने पिछले दिनों 15 दिनों का अल्टीमेटम देने वाली जो अपनी बात कही थी, अब वो उस पर कुछ नहीं बोल रहे। आखिरकार समझौता हो चुका है, घोषणा हो चुकी है, गहलोत के साथ मिलकर ही वो चुनाव प्रचार करेंगे, ये बात सामने आ चुकी है। ऐसे में युवाओं में उनके बारे में एक नैरेटिव बन गया जो कि नेगेटिव है। भाजपा नेताओं और किरोड़ीमल मीणा ने भी ये कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने पायलट के पैरों के छालों पर न जाने कौन सी मेहंदी लगा दी कि वो समझौता करने बैठ गए। वो सत्ता में आने और कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने युवाओं को गुमराह किया। सांसद और केंद्रीय कार्य समिति सदस्य किरोड़ीमल मीणा ने कहा कि इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और उपनेता सतीश पुनिया भी मौजूद रहे, जिन्होंने ये बात कही कि इस मुद्दे को गहलोत पायलट समझौते के बाद तुरंत लपक लेने में ही शायद समझदारी है, ऐसा इन तमाम नेताओं ने सोचा होगा और आंदोलन की रणनीति तैयार हो गई। विजय संकल्प बैठक में यह प्रस्ताव सभी को पसंद आया, जिसके बाद से नेतृत्व ने इसे बड़ी मंजूरी दे दी है और 18 जुलाई से सड़कों पर आंदोलन करते नजर आएंगे राजस्थान बीजेपी के बड़े चेहरे। अब समझिए कि क्यों भाजपा के लिए पेपर लीक और बेरोजगारों का ये जो मुद्दा है, ये चुनावी लिहाज से बेहद अहम है। सचिन पायलट ने जयपुर के भांकरोटा में 15 जून को जनसभा कर युवाओं से वादा किया था कि पैरों के छालों की कसम, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को देते हुए 3 मुख्य मांगे उन्होंने रखी थी, जिनमें कि पेपर लीक प्रभावितों को आर्थिक मुआवजा देने की बात थी, आरपीएससी भंग करके आमूलचूल परिवर्तन करके पदाधिकारियों और सदस्यों की नियुक्ति करने की बात थी, और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पिछले कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच करने की मांग थी। ये वो 3 बड़े मुद्दे थे, लेकिन फिलहाल इन तीनों मुद्दों पर अब बोलते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं सचिन पायलट। सीएम गहलोत ने पायलट की तीनों मांगों को ठुकरा दिया और ऐसी मांग को विपक्ष की बुद्धि का दिवालियापन तक कह दिया। समझौते के बाद सीएम गहलोत ने अपने हिसाब से पेपर लीक पर आजीवन कारावास का सख्त बिल विधानसभा में लाने की बात कह दी है। इधर प्रभारी जो हैं वो राजस्थान के रंधावा ने कहा कि आरपीएससी में योग्य लोगों की नियुक्तियां भी जल्द की जाएंगी। वसुंधरा राजे के शासनकाल के घोटालों की जांच पर किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला, क्योंकि गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि राजे के खिलाफ कोई मामला पेंडिंग है ही नहीं। कुछ है तो पायलट सामने आकर बताएं। विधानसभा में ऐसा कोई मामला सबूतों के साथ उन्होंने पिछले 4.5 साल में क्यों नहीं उठाया, ये बड़ा सवाल है। पायलट खेमे के विधायकों ने भी अब चुप्पी साध ली है। देखिए, अगर तो कोई नहीं बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है जब से कि एक समझौते की बात कही जा रही है।
जयपुर के भाकरोटा में हुई सभा में सचिन पायलट के साथ उनके खेमे के विधायकों ने भी जमकर गहलोत सरकार को घेरा था। मुकेश भाकर ने कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा। मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा था कि हमारी पार्टी कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वेद प्रकाश सोलंकी ने, मंत्री हेमाराम चौधरी, ये सब वहां मौजूद थे जिन्होंने कि सीएम गहलोत पर बड़े सियासी वार किए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये सारे जो मामले हैं इन पर एक्शन की जरूरत है और सीधा हमला था अशोक गहलोत पर। उनके लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बता दिया गया था। लेकिन अब पायलट खेमे के सभी विधायकों ने चुप्पी साध ली है, बिल्कुल साइलेंट। वो भी पायलट के साथ अब अपनी फेस सेविंग करने की कोशिश में। गहलोत सरकार को सदन के अंदर और बाहर बीजेपी घेरने की तैयारी में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2 दिन की विजय संकल्प बैठक के बाद अब चुनावी मोड पर भाजपा का एक्शन दिख रहा है। हर बूथ पर चुनावी जीत का संकल्प देने की कोशिश है। पेपर लीक का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, कुशासन, बिगड़ी कानून व्यवस्था, अपराध का ग्राफ, किसान कर्ज माफी, बारिश में आपदा प्रबंधन, टूटी सड़कें, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको कि भाजपा 14 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में कांग्रेस को सदन में तो घेरेगी ही, बाहर भी घेरने की तैयारी है। वहीं बड़े मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग रखकर सरकार से जवाब मांगने की भी तैयारी भाजपा ने कर ली है। सत्र हंगामेदार रहेगा, ये तो तय सी बात है, क्योंकि चुनाव से पहले ये अंतिम सत्र की बैठक होगी। इसके साथ ही सत्र के दौरान सड़कों पर भाजपा की ओर से आंदोलन भी किए जाएंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 18 जुलाई को अजमेर में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, इसकी घोषणा हो चुकी है। आगामी दिनों में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्रियों के राजस्थान दौरे और प्रवास भी होते दिखाई पड़ेंगे। जनसभाएं होंगी, प्रेस वार्ताएं होंगी। हिंदुत्व, तुष्टीकरण, आदिवासी, दलित और महिलाओं के मुद्दे पर जमकर गहलोत सरकार को भाजपा घेरेगी, ऐसी तैयारी बैठक में हो गई है, ऐसा जानकारी में आ रहा है। इधर विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव की भी तैयारी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही लोकसभा चुनाव के मोड में पूरा देश हो जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने यह बात कही है कि बैठक में महिला विरोधी और दलित विरोधी प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया है और तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करने का भी संकल्प इस बैठक में लिया गया है। 18 जुलाई को अजमेर में युवाओं के मुद्दे पर भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के कुशासन, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और युवाओं को छात्रवृत्ति नहीं देने के खिलाफ भी अजमेर में आंदोलन होगा। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये जैसे ही सत्र शुरू होगा, ये पूरी तैयारी के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ भाजपा सड़कों पर नजर आएगी। इधर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में विभिन्न मुद्दों पर भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किए गए वादे अधूरे हैं। बजट घोषणाएं और जन घोषणाएं जो हैं वो भी अधूरी हैं। हम तमाम मुद्दों पर रोजाना प्रदेश कांग्रेस की सरकार को घेरेंगे, सदन में भी और बाहर भी। कुशासन, जंगल राज्य व्यवस्था, लूटता पिटता नौजवान, आरपीएससी गिरती हुई साख, परीक्षाओं के पेपर लीक का मुद्दा, आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा की मात्र गिरफ्तारी, जांच का आगे न बढ़ना, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी ने तैयारी की है कि वो प्रदेश सरकार को घेरेगी। इसके अलावा 14 जुलाई का सत्र शुरू होने से पहले भी 12 जुलाई को झुंझुनू में भाजपा का महाघेराव होने जा रहा है। भाजपा ने यह निर्णय लिया है कि कर्ज माफी के नाम पर वादा खिलाफी के शिकार हुए किसान 12 जुलाई को झुंझुनू में सरकार में महाघेराव करने वाले। किसानों के साथ गहलोत सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर धोखा किया है, जिसके चलते प्रदेश में हजारों किसानों की जमीनें नीलाम हो गई हैं। ये बात भाजपा की तरफ से कही जा रही है। वहीं प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने पर और पेपर लीक के मामले में विद्यार्थियों का जो आक्रोश है वो भी भाजपा जमकर उठाएगी। भाजपा की तरफ से कहा गया है कि 18 जुलाई को अजमेर में आरपीएससी के बाहर युवा गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। इन दोनों ही कार्यक्रमों में भाजपा किसान मोर्चा और युवा मोर्चा की बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर भाजपा अब गहलोत सरकार को घेरने की तैयारी में है। राजस्थान का विधानसभा सत्र 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और भाजपा की पूरी तैयारी है सदन के भीतर और बाहर गहलोत सरकार को घेरने की। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।